हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे नॉर्थ ईस्ट के नागालैंड स्टेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले शुरू करते हैं हम नाम से। तो नागालैंड, ये नाम कैसे पड़ा, इसको लेके तरह तरह के मतभेद हैं। मगर जो कि ज़्यादातर लोग मानते हैं ऐसा है कि नाका एक बर्मीज वर्ड था। नाका यानी कि बर्मा में, जिसका मतलब है कि ईयर रिंग्स और नोज़ रिंग्स पहनने वाले इंसान। तो नागालैंड के जो पहले के लोग थे, आदिवासी लोग थे, ट्राइबल लोग थे, तो नोज़ रिंग्स, ईयर रिंग्स ये सब पहना करते थे। तो इसी वजह से वो यहाँ के लोगों को नाका बोलते थे। तो ये नाका बोलते बोलते ये चेंज होके नागा हो गया। तो यहीं से वो नागालैंड नाम पड़ा। नागालैंड पहले आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, लेकिन उसके बाद 1 दिसंबर 1963 को यह हमारे इंडिया का 16th स्टेट बना और इसका एरिया 16,579 किलोमीटर है और पॉपुलेशन 19,80,602 है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। का एजुकेशन रेट 80.11% है। नागालैंड का कैपिटल कोहिमा है और नागालैंड का सबसे बड़ा सिटी दीमापुर है। नागालैंड के बॉर्डर के बारे में, नागालैंड के वेस्ट में आसाम है, नॉर्थ में आसाम एंड अरुणाचल है, साउथ में मणिपुर है और ईस्ट में एक इंटरनेशनल बॉर्डर है म्यांमार। और सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ का सबसे ईस्ट में एक विलेज है जिसका नाम है लोंगवा विलेज, जो कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर के बीच से गुजरता है। मतलब इस विलेज के बीच से इंटरनेशनल बॉर्डर गया है, तो आधा इंडिया में है विलेज और आधा विलेज म्यांमार में है। तो यहाँ के जो विलेजर्स हैं, इनके पास डुअल सिटीजनशिप है। ये म्यांमार पे भी घूम के आते हैं और इंडिया में रहते हैं। जो म्यांमार में रहते हैं वो इंडिया आते हैं, फिर बाजार करके घूम के जाते हैं। और यहाँ इस विलेज के जो मुखिया हैं, उनका घर तो 2 भागों में बांटा हुआ है, आधा इंडिया में है, आधा म्यांमार में है। तो ये ऐसी बात हो गई कि ब्रेकफास्ट इन इंडिया एंड लंच इन म्यांमार। और यहाँ का मेन फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि एवरी ईयर दिसंबर 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मनाया जाता है। करीब करीब अब बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ एक हॉर्नबिल फेस्टिवल ग्राउंड है जो कोहिमा में है, कोहिमा के हेरिटेज विलेज में है। और अब बात करते हैं नागालैंड के लैंग्वेज के बारे में और ट्राइब्स के बारे में। तो यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, मगर यहाँ करीब करीब 17 मेजर ट्राइब्स हैं और इन सब ट्राइब्स के लैंग्वेजेस अलग अलग हैं। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, मतलब कि इजी कम्युनिकेशन के लिए, नागामीज लैंग्वेज को डेवलप किया गया। और यहाँ के 17 मेजर ट्राइब्स में से हैं आओ, चाकेसेंग, चैंग, कोनियाक, कुकी, लोथा, फोम, रिंगमा, सेंगताम, सुमी, जेलियांग, सेमा, अंगामी और कचारी जैसे यही सब मेजर यहाँ के। और यहाँ का वेदर, दीमापुर का वेदर नॉर्मल है और बाद बाकी जो जगह है नागालैंड के, वहाँ वो सब पहाड़ी में ही है मैक्सिमम, और दीमापुर प्लेन एरिया है। तो वो जो पहाड़ी एरियाज हैं वहाँ पे करीब करीब आपका 12 मंथ्स ही ठंडी रहती है। और यहाँ का खान पान में एक बात बता दें आपको कि यहाँ का खान पान में ब्रेकफास्ट का कोई कस्टम नहीं होता है, कोई सिस्टम नहीं है। डायरेक्ट सुबह लंच होता है एंड शाम को 6-7 बजे तक इनका डिनर पूरा कंप्लीट हो जाता है। और खाने में राइस मेन होता है और पोर्क होता है। बाद बाकी यहाँ सब तरह के एनिमल्स को खाते हैं और सब्जियों में अब ज़्यादातर ही ये बॉयल सब्जी खाते हैं। यहाँ फ़िश बहुत ज़्यादा चलती है और फ़िश यहाँ टीन के डब्बों में भी मिलती है, जो कि अच्छा होता है। बस लाओ और थोड़ा सा गर्म करो और खा सकते हो। और यहाँ के एक मेन डिश है आखुनी,
जो कि कभी कोई स्पेशल ओकेशन में बनाते हैं। ये एक्चुअली सोयाबीन का फर्मेंटेशन करके बनाते हैं, जो बहुत ही सुंदर टेस्ट होता है इसका। आप कभी जाओ तो आखूनी ज़रूर ट्राई करो। सिल्कवर्म खाते हैं। सिल्कवर्म को गर्म पानी में बॉईल करके उसको अच्छा से फ्राई करके खाया जाता है। और डॉग भी खाया जाता है, हालांकि ऐसा डॉग आजकल लोग पसंद नहीं करते हैं। इनके एरियाज़ में या लोकल में डॉग्स देखने को कम ही मिलते हैं, और जो मिलते हैं वो पालतू ही होते हैं। गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है कि कोई भी रास्ते से डॉग नहीं उठाएगा। घूमने के लिए दीमापुर तक तो आप जा सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंटीरियर में जाने के लिए, जैसे कोहिमा जाने के लिए, सुको वैली जाने के लिए, खुनुमा जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की आवश्यकता पड़ेगी। एलपी इनर लाइन परमिट आपको ऑनलाइन भी आप बना सकते हैं, या दीमापुर जाके टीसी कोर्ट में बना सकते हैं, या फिर आपके शहर में अगर कोई नागालैंड हाउस होगा तो वहाँ भी जाके बना सकते हैं। हमारे इंडिया में ही, हमारे स्टेट में ही घूमने के लिए हमको ILP चाहिए। इसका क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। जब नागालैंड आसाम से अलग हुआ तो नागालैंड के लोगों ने कहा कि इनको एक अलग ही नेशन बनाना है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा, लेकिन उनसे पूछा गया कि क्यों बनाना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो ट्राइबल जो कल्चर है और जो पुरानी चीज़ें वो नष्ट ना हो जाए, इसी वजह से वो अलग एक नेशन चाहते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, तो उनके लिए एक अलग आर्टिकल बनाया, अलग नियम कानून बनाया, जो कि दूसरे स्टेट से स्पेशल है, जैसे कि आर्टिकल 371A। तो इस आर्टिकल के तहत कुछ स्पेशल नियम्स लागू किए गए यहाँ, जैसे कि पार्लियामेंट का कोई भी कानून पास होने से नागालैंड पे लागू नहीं होगा। पहले नागालैंड के जो उनका लोकल अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगा ये लागू होना है या नहीं। जैसे कि चीज़ें हैं जिन पे कि इनका मतलब पार्लियामेंट का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन इस पे लागू नहीं है, जैसे कि कोई इनके रिलीजियस या सोशल प्रैक्टिस, मतलब कि ट्राइबल सोशल प्रैक्टिस या उनका ट्राइबल कस्टम इफ़ेक्ट होता है जो कोई भी कानून से, तो ये उन पे लागू नहीं होगा। या कोई भी सिविल क्रिमिनल जस्टिस जो कि उनके ट्राइबल कानून के इफ़ेक्ट करता हो, वैसा कोई लैंड हमेशा ट्राइबल के ऑर्गेनाइजेशन के पास ही रहेगा। और एक बात है कि अगर कोई भी आदमी क्रिमिनल केस में पकड़ा जाता है तो उसको गवर्नमेंट सज़ा नहीं देगी, तो उसका जो ट्राइबल जो नियम कानून है, क्रिमिनल का जो पनिशमेंट है, उसी हिसाब से उसको सज़ा मिलती है। तो यही सब स्पेशल नॉर्म्स के वजह से ही यहाँ ILP की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्थ ईस्ट हमेशा ही अछूता रहा है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप जाइए, आराम से घूमिए फिरिए, और जो यहाँ का नेचुरल ब्यूटी है उसका मजा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।